मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे बंडल ऑफ कंफ्यूजन और सभी वर्गों के लिए निराशाजनक बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान बजट में पिछले बजट के मुकाबले हिमाचल के इतिहास की न्यूनतम वृद्धि है। बजट के आकार में पिछले वर्ष के मुकाबले केवल 0.12% की वृद्धि है। बजट में ज्यादातर उन्हीं योजनाओं का जिक्र है जो केंद्र से पोषित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश के विकास पर ताला लगा दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास व्यवहारिक रूप से कहने और करने के लिए बजट में कुछ नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री ने 2 घंटे 55 मिनट लंबा बजट भाषण पढ़ा। बजट भाषण सत्य से परे था, जिसके चलते मुख्यमंत्री बजट भाषण के दौरान असहज नजर आए। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान बजट के आकार में पिछले वर्ष के मुकाबले केवल 0.12% की वृद्धि थी। बजट में ज्यादातर उन योजनाओं का जिक्र था जो केंद्र से पोषित है। मुख्यमंत्री ने बजट में अपनी सरकार की गारंटी का जिक्र नहीं किया। कर्ज के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि बेहतर होता मुख्यमंत्री अपने सरकार के समय लिए गए कर्ज का भी जिक्र करते। पूर्व भाजपा सरकार ने शुद्ध रूप से केवल 19,600 करोड़ का कर्ज लिया। वहीं पूर्व भाजपा सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय लिए कर्ज के लिए 39,000 करोड़ का भुगतान किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब केंद्र के सहारे विकास संभव है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के विकास पर ताला लगा दिया है। जब बजट में उनके पास व्यवहारिक रूप से कुछ कहने के लिए था नहीं, कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा था नहीं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण को लंबा कर दिया गया और उसी प्रकार से बजट के भाषण को भी लंबा कर दिया गया। 2 घंटे 55 मिनट का लगभग मुख्यमंत्री का आज बजट भाषण हुआ है। जब स्वाभाविक रूप से एक बात को हम मानते हैं, जब सच्चाई नहीं होती है, आदमी सच्चाई से हट करके बोलता है, सत्य नहीं बोलता है, तो अंतरात्मा विचलित होती है और अंतरात्मा विचलित होती है तो आदमी थोड़ा नर्वस भी होता है। नर्वस होने के साथ साथ में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो नॉर्मल परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में रह नहीं पाता है और उसी तरह का परिदृश्य आज देखने को मिला। जब वो सत्य नहीं बोल रहे थे, अंतरात्मा उनको कचोट रही थी और जिसके कारण आपने देखा होगा कि एक बार नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री महोदय जी को पानी पीना पड़ा, अंतरात्मा की आवाज़ को संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर और मुख्यमंत्री पर पूरे प्रदेश का भरोसा टूटा है और ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सुक्खू सरकार जी के जो शुरुआती दौर के जो आने के पश्चात जो काम करने के तौर तरीके, जो अपने आप को उन्हें तिलिस्मी एक तरह का नेतृत्व साबित करने की कोशिश की, वो तिलिस्म टूटता जा रहा है और बहुत तेजी से टूटता जा रहा है। तीसरा बजट आम तौर पर ऐसा बजट होता है जिस बजट में आपका 2 साल का आगे का विजन जो है वो संपूर्ण रूप से देखने को मिलता है और इसके अगले बजट तो चुनाव के नज़दीक आने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, दबाव में होते हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ कि जो बजट प्रस्तुत किया गया वो कुल 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया वो 58,514 करोड़ रुपए का कुल बजट प्रस्तुत किया गया। अगर हम पिछले कार्यकाल से अगर हम इसमें देखें, जो हमारी जो इंक्रीज बजट की होती थी वो कितनी होती थी? 2018-19 में जो हमने
बजट प्रस्तुत किया था वो 41,440 करोड़ का था और उसमें जो इंक्रीज थी 5,702 करोड़ रुपीज़ की, लगभग 16% की इंक्रीज थी जो हमने पहला बजट प्रस्तुत किया। 2019-20 में जो हमने बजट दूसरा बजट अपना प्रस्तुत किया वो बजट जो था 44,388 यानी कि 44,368 करोड़ रुपए थी और जो इंक्रीज उसमें थी वो थी 2,948 करोड़ रुपए की, लगभग 3,000 करोड़ रुपए की और 7.11 और ये दौर कोविड का था, आपको मालूम है। 2020-21 का बजट हमने प्रस्तुत किया 49,131 करोड़ का और उसमें जो इंक्रीज थी 4,743 करोड़ की थी, लगभग 10.70% की 70% की जो है उसमें इंक्रीज थी। 2020-21 का बजट हमने प्रस्तुत किया तो वो बजट था 2021-22 का बजट, जो उसमें 50,192 करोड़ रुपए और इंक्रीज थी 1,061 करोड़ की, यानी कि 2.61, यानी कि ये जो बहुत कोविड का बहुत बड़ा संकट था उस वक्त का, वो ये दौर था। ये 2022 में जो बजट प्रस्तुत किया हमने तो वो 51,365 करोड़ का 1,173 करोड़ रुपए की, और ये दोनों बजट जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कोविड के दौर के जिक्र थे बजट थे और जिसमें बहुत बड़ा इकॉनमी जो है पूरी दुनिया की तबाह हुई थी, प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और 23-24 जो हमारा अंतिम बजट रहा 53,412 करोड़ का 2,047 करोड़ की इंक्रीज थी और लगभग 4% की इंक्रीज थी। और उसके बाद 2024-25 का जो बजट वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रस्तुत किया था और उसमें जो इंक्रीज थी वो 5,031 करोड़ की इंक्रीज थी, 58,443 करोड़ का था और लगभग 9.42 करोड़ की इंक्रीज। और अब की बार की बजट की जो है 25-26 का जो बजट प्रस्तुत किया वो 58,514 करोड़ का और इसमें आज तक के इतिहास की न्यूनतम इंक्रीज है 71 करोड़ ओनली और 0.12% ये इंक्रीज है बजट की। इस बजट से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? आप बहुत सारी बातें कहने की कोशिश कर रहे थे बजट के माध्यम से, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है, जब आपके पास वृद्धा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, विधवा पेंशन के लिए जो है वो पैसा डालने के लिए नहीं है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इतनी सारी इन योजनाओं को चलाने की जो आज बातें कही है, ये सारी की सारी जो है वो कहानियां जो है बिल्कुल सत्य पर आधारित नहीं है। और मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज अगर हम मुख्यमंत्री जी को पूछें कि क्या हुआ आपकी ग्रीन एनर्जी का जो आपका जो स्टेट का जो एक लक्ष्य था उस पर क्या प्रगति हुई, पहले बजट की पहली कमिटमेंट है और अभी तक ज़मीनी हकीकत ये है कि ज़मीन पर कार्य जो है अभी तक उस पर शून्य है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ई व्हीकल्स का आपने जिक्र किया था, अरे बहुत सारे प्रदेश हमसे बाद में शुरू किए थे, हमसे बहुत आगे चले गए, लेकिन अभी तक भी जो है अभी तक भी वो उसकी शुरुआत आपकी हो नहीं पाई। आप कह रहे थे चार्जिंग स्टेशन हम बनाएंगे, तो चार्जिंग स्टेशन कितने खोले, इन बातों को लेकर के स्पष्ट करें। और बच्चों को जो देश भ्रमण की जो बात कह रहे हैं कि हमने देश में भ्रमण के लिए उनको बच्चों को घुमाया, और आपकी जानकारी के लिए मुझे वो स्कीम का जिक्र नहीं आ रहा है, लेकिन वो केंद्र सरकार का कौन सी, हाँ जी, स्टार, हाँ, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पैसा केंद्र सरकार से मिलता है, यानी कि केंद्र सरकार का पैसा जो है उस पैसे पर जो है आपने ये किया। आपने प्राकृतिक खेती का जिक्र किया। प्राकृतिक खेती में जो हमारे जितने भी जो चले हुए थे, जो प्रोजेक्ट चले थे, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, आपने उसमें काम करना ही छोड़ दिया है। और प्राकृतिक खेती में जो काम करने वाले किसान जो है
उनका नंबर बहुत तेजी से कम हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में जो वर्कशॉप्स लगाते थे, उस पर लगाते थे, वो सारी की सारी जो है वो उसको भी आपने बंद कर दिया है। और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अब की बार हम उस पर सब्सिडी देंगे, हम बहुत सारी चीज़ों का ये करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो भी सत्य नहीं है, वो भी झूठ बातें हैं। हेल्थ सेक्टर में आपने कहा कि भाई बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। आपने पहले बजट में कहा था कि रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे। आपके एक बजट नहीं, 2 बजट नहीं, 3 बजट गुजर चुके हैं। अभी तक ज़मीनी हकीकत यह है कि रोबोटिक सर्जरी के लिए आपका जो मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही खड़ा नहीं हो पाया है, वही आपका तैयार नहीं है। ना डॉक्टर्स हैं उसके लिए एक्सपर्ट, और उसके बाद जो ना ही आपके पास जो है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी आपके पास नहीं है। आप पैट स्कैन की बात कह रहे थे, पहले बजट में कहा जिस पैट स्कैन की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन हम करके गए थे आईजीएमसी में, उसको 3 बजट हो गए कांग्रेस की गवर्नमेंट में, सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहले बजट में कहा था कि हम शुरू कर देंगे। 3 बजट बीतने के बावजूद अभी तक पैट स्कैन की सुविधा शुरू नहीं हो पाई। आने वाले समय में पैट स्कैन की सुविधा जब होगी तब देखेंगे जब होगी। लेकिन 3 बजट तक जो है एक ही घोषणा को हर बजट में आप कर रहे हैं, हर बजट में आप किए जा रहे हैं कि हम पैट स्कैन लगाएंगे, रोबोटिक सर्जरी करेंगे, लेकिन हकीकत है कि वो अभी तक हो नहीं पाई है। आपकी हिम केयर के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। उस योजना का क्या कर रहे हैं? क्या इस योजना को आप समाप्त करने जा रहे हैं? लगभग 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट जो देने को है। आपने आयुष्मान भारत की जो पेंडिंग जो पेमेंट्स हैं, वो पड़ी हुई लंबित पेमेंट्स हैं, उसके बारे में जिक्र नहीं किया। आने वाले समय में आयुष्मान भारत को आप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? आपने सारा योजना का जिक्र नहीं किया। आप यहाँ पर आदर्श स्वास्थ्य के संस्थान की बात कर रहे हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा देंगे जहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट होगा, जहाँ पर जो है वो एमआरआई की सुविधा करेंगे। लेकिन अभी तक हकीकत है कि उस पर एक भी जगह हिमाचल प्रदेश में अभी तक उसकी शुरुआत हो नहीं पाई है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख